Hello everyone, welcome to my channel Vyas Tutorial Jodhpur. Today we discuss class 10th chapter number 10. 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके और वो चैप्टर है नेचर ऑफ लाइट. लाइट भी बोलते हैं जनरली हम इसको. और इस चैप्टर के अंदर हमने ये देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा था और हमने ये देखा था कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है. ठीक है, और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि जो कर्व्ड सरफेसेस होती हैं, स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, उनसे इमेज कैसे फॉर्म होंगी. ओके, तो इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, और ये स्फेरिकल सरफेसेस दो टाइप की होती हैं. एक होती है कॉन्वेक्स और एक होती है कॉनकेव. ओके, तो हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में. कॉनकेव मिरर जनरली एक ऐसा मिरर है जिसके आउटर सरफेस पर पॉलिश हो, तो इसकी इनर सरफेस मिरर की तरह एक्ट करने लग जाएगी. तो ये कॉनकेव मिरर हो गया. ओके, अब इन कॉनकेव मिरर से इमेज बनती है तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करती है. उनमें से पहला रूल है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ओके, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर. तो इसमें क्या होगा? एनी रे ऑफ लाइट traveling to the principal axis of concave mirror and after the reflection passes through the principal focus of the concave mirror. ठीक है, that is the first rule. ठीक है ना, क्लियर है? जो पैरेलल आ रही है वो F से पास होगी, फर्स्ट रूल. इन्हीं रूल के ऊपर सारी इमेजेस फॉर्म होंगी. आगे की जितनी भी इमेजेस हैं वो इन्हीं रूल्स के ऊपर बनेंगी. अब यहाँ पे आप देखें सेकंड रूल जो आप देख पा रहे हैं, ये सेकंड रूल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए इंसिडेंट होती है, कहाँ पर? इस कॉनकेव मिरर पर, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब फर्स्ट रूल का जस्ट उल्टा हो गया. फर्स्ट रूल तो क्या कह रहा था? जो पैरेलल आ रहा है वो एफ से जाएगा. ये क्या कहेगा? जो एफ से आएगा वो पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है. थर्ड लॉ यहाँ पे क्या आता है? थर्ड लॉ ये आता है कि जनरली जो रेज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सी आ गया, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस. जो रेज प्रिंसिपल फोकस से जाकर इंसिडेंट होती है कहाँ पर? कॉनकेव मिरर पर, वो वापस उसी पाथ में बाउंस बैक हो जाती है. उसी पाथ में, मतलब वो सीधा सीधा एक ही पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इसमें क्या होगा? द एनी रे ऑफ लाइट विच फर्स्ट पासिस through the center of curvature of the concave mirror after the reflection it will retrace back its path. मतलब वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी. ठीक है, इट इज बिकॉज द रे स्ट्राइक द कॉनकेव मिरर सरफेस एट राइट एंगल. ठीक है ना, ये इसको हम राइट एंगल कंसिडर करेंगे. राइट एंगल का मतलब कि जो नॉर्मल रेज होती है ना वो राइट एंगल पर होती है तो वो सीधी चली जाती है, तो ये उसी एंगल को हम कंसिडर करेंगे. क्लियर है ना? तो तीन लॉज करें. जो पैरेलल आ रही है वो एफ से पास होगी, जो एफ से जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी पाथ पे बाउंस बैक हो जाएगी. ठीक है ना? तो ये थ्री रूल्स हो गए हमारे कॉनकेव मिरर के. किसके हो गए? कॉनकेव मिरर के. क्लियर? अब मिरर केवल कॉनकेव तो होता नहीं है, मिरर कॉन्वेक्स भी होगा.
तो हम इस कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में आप यहाँ देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल कॉन्वेक्स मिरर का ये होगा कि ये देखो, ये सरफेस है, इसमें अंदर की सरफेस पॉलिश हो गई। कॉन्केव में तो बाहर की सरफेस पॉलिश हुई थी, इसमें अंदर की सरफेस पॉलिश हो गई। किससे हुई थी मैंने वैसे बताया था, फिर बता देता हूँ। ये निकल से या सिल्वर से पॉलिश हो जाती है। किससे पॉलिश हो जाती है? निकल या सिल्वर से पॉलिश हो जाती है। इनके रूल्स क्या हैं? इसका पहला रूल है कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाली एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, इसके जो रेज पैरेलल आती हैं वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। बट अगर हम इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये देखो आप, तो दिस रे इज एपियर्स टू पासेस प्रिंसिपल फोकस। ये ऐसा एपियर होगी कि ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, होगी नहीं, एपियर ऐसा होगी, ओके। और जो चीज एपियर होती है वो वर्चुअल होती है, ओके ना। तो इसमें क्या होता है, द एनी रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन appears to diverse का मतलब बाहर की तरफ जाएगी, and form the principal focus of the convex mirror। बाहर की तरफ जाएगी but it appears, ठीक है, it appears मतलब जो वर्चुअल चीज हो जाती है, appears to passes प्रिंसिपल फोकस। अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई appear होगी, ओके ना। दैट इज द फर्स्ट रूल। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में। सेकंड रूल आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये रूल ये कह रहा है कि फर्स्ट रूल का ये अपोजिट है। अगर देखो कोई रे ऐसे आ रही है, ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर एंड इट अपीयर्स टू पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये ऐसा अपीयर हो रही है कि ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, बट आफ्टर द रिफ्लेक्शन दिस रे क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें आप देखो, एनी रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल along the direction of principal focus, along the direction of principal focus, okay, of convex mirror after the reflection will travel parallel to the principal axis of the mirror। रिफ्लेक्शन के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली हो गई, इसके ये पैरेलल हो जाएगी, मतलब ऐसा अपेयर हो कि वो ऐसे पास होते हुए इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। ये इसका सेकंड रूल हो गया। इन रूल्स को आप याद रखिएगा क्योंकि इमेज इन्हीं रूल्स के बेसिस पे फॉर्म होगी। नेक्स्ट जो थर्ड रूल है वो ये कह रहा है कि जो रेज, यहाँ पे आप देखेंगे, जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए अपियर होती है, कहाँ से, सी से पास होते हुए अपियर होती है, ठीक है, दिस रे अगेन, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट इन सेम पाथ, वो सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एनी रे ऑफ द लाइट विच ट्रेवल अलोंग द सेंटर ऑफ द कर्वेचर सी ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस बैक इट्स पाथ, वो अपने पाथ में रिट्रेस कर लेगी, मतलब उसी में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। It is because it strike the mirror surface at right angle, मतलब ये मिरर सरफेस इसके लिए एक तरह से राइट एंगल की तरह हो जाएगा, नॉर्मल की तरह हो जाएगा, ओके ना, क्लियर, डन। तो ये आपने 3 कॉन्वेक्स के और 3 कॉन्केव के रूल करे, ओके ना। अब हम इन्हीं रूल्स के बेस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। ये इमेज फॉर्मेशन जनरली जो आप लोगों के कोर्स में आती है ना, इस इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का कोई कारण नहीं है। अभी आपने ये जो 3 रूल अभी करे कॉन्केव के,
उनमें से कोई 2 रूल लगा दीजिए, ठीक है। कॉन्वेक्स के जो 3 रूल करे उनमें से कोई 2 लगा दीजिए, इमेज बन जाएगी। अभी हम उसी से बना रहे हैं इमेज, ठीक है। अब ये देखो आप, फर्स्ट, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज इन द स्टडी ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है? तो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वो चीज जिसकी इमेज आपको बनानी है, एट इन्फिनिटीली, मतलब वो इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, ओके। बट द रेज कमिंग फ्रॉम इट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जब कोई चीज बहुत दूर होगी तो उससे जो रेज आएंगी वो पैरेलल नहीं आएंगी, एक दूसरे के आएंगी। तो हम ये मानते हैं कि जितनी भी रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, पहला रूल, कि जो रेज पैरेलल आती है कॉनकेव मिरर में, आफ्टर द रिफ्लेक्शन दिस रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से पास होगी? तो ये सारी रेज प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी, ओके ना। तो इमेज कहाँ बनेगी? इसी प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? प्रिंसिपल फोकस पर फॉर्म होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, द इमेज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर के सामने। कैसी होगी? रियल होगी। रियल मतलब आप उसको स्क्रीन पे ले सकते हो, ठीक है ना। और रियल इमेज जो भी होगी वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी होगी। तो जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर से वो रियल और इन्वर्टेड होगी व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इंफिनिटी, ओके। तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एफ पर बनेगी। और कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड टू ए पॉइंट, इज ए पॉइंटेड इमेज, पॉइंट के बहुत ही ज़्यादा छोटी। डिमिनिश्ड का मतलब ब्लर, ओके। तो कहाँ बनेगी? एफ पर बनेगी, उल्टी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, और ये रियल बनेगी, ठीक है ना। और फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमने रूल क्या लगाया? एक ही रूल लगाया, जो पैरेलल आने वाली रेज है वो एफ से पास होंगी, तो सब एफ पर एक जगह पर कन्वर्ज हो गया। क्या हो गया? कन्वर्ज हो गया। चलिए, सेकंड इमेज फॉर्मेशन आप ये देखिएगा। इसमें आप देखो कि हम जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं और ऑब्जेक्ट में जब इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आती, मतलब थोड़ा सा टिंट करके आती है, ठीक है। इट आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये ऐसे तिरछी आ रही है पर है तो एक दूसरे के पैरेलल। तो फर्स्ट रूल क्या करेगा कि जो रेज यहाँ से पास होकर आती है वो सारी कन्वर्ज हो जाएंगी, और इसकी जो इमेज बनेगी ना वो प्रिंसिपल फोकस के नीचे ही एक प्लेन पर बन जाएगी। बनेगी तो एफ पर ही, पर एफ के नीचे एक प्लेन पर बन जाएगी। तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? दिस इमेज इज फॉर्म इन द प्लेन ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, ओके। थोड़ा सा नीचे बन जाएगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती तो प्रॉपर एफ पे बनती, ऐसे उसके पैरेलल नहीं आ रही है तो एफ से नीचे, या ऐसे आ रही है तो एफ के ऊपर बन जाएगी, पर बनेगी उसी प्लेन के अंदर, ठीक है। रियल होगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ध्यान रखना। और हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब बहुत छोटी होगी, पॉइंटेड होगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, तो ये और वो सेम ही है, पहला और ये दूसरा दोनों सेम है, बस इसको हमने टिंट कर दिया। अगली इमेज हमारे पास में ये आती है कि अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास में लेके आते हैं, इन्फिनिटी से पास में लेके आते हैं। अब इन्फिनिटी से पास में लेके आते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट इज नॉट एट इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी मानूं तो यहाँ पे नहीं है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। तो कहने का मतलब सी एंड
इन्फिनिटी के बिटवीन, ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया सी और इन्फिनिटी के बिटवीन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से दो रूल लगाने आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे। पहला रूल तो वही है कि जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो देखो प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए चली जा रही है। तो फर्स्ट रूल तो आपने पहले वाले में भी लगाया था, यहाँ पे भी लगा दिया। यहाँ पे सेकंड रूल इन्होंने कौन सा लगाया है कि जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, कहाँ से जा रही है, मैंने आपको बताया था कि जो भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो वापस उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, रिट्रेस करेगी उसी पाथ को। तो ये दोनों रेस जो है वापस आफ्टर द रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर आकर मीट करती हैं। ये पॉइंट जो होगा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बिटवीन होगा। तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बिटवीन। तो क्या होगा, द इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के फ्रंट में बनेगी। अब देखो इसके कंपेरेटिव इसकी साइज छोटी है या बड़ी है, छोटी है, उल्टी है या सीधी है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज कैसी होगी, रियल होगी। तो ये इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड या स्मॉल आप इसको लिख सकते हो, ये स्मॉल है। ओके क्लियर। तो जब ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बिटवीन हो तो फर्स्ट रूल पैरेलल रेज आ रही है वो एफ से पास होगी। यहाँ पे इन्होंने सीधा थर्ड रूल लगा दिया कि जो सी से पास होगी वो वापस उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो दोनों रेज मीट करेंगी इन बिटवीन एफ एंड सी एंड इमेज फॉर्म इन बिटवीन एफ एंड सी एंड दैट इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। ओके क्लियर। चलिए अब देखो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, अब हम उसको इन्फिनिटी और सी के बिटवीन ले आए। अब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सी पे लाएंगे, कहाँ लाएंगे, थोड़ा इमेज को पास ला रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे हम इमेज को पास लाएंगे, ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे वैसे वैसे इमेज दूर हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे था तो इमेज एफ पे बनी थी, इन्फिनिटी और सी के बिटवीन है तो इमेज एफ और सी के बिटवीन बनी। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम सी पे ले आएंगे तो इमेज भी सी पे ही बनेगी, ठीक है ना। तो ये देखो आप अगला डायग्राम, ये देखो ये कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर, उस समय क्या होगा, ये देखो ऑब्जेक्ट अगर हमने यहाँ रखा हुआ है तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो रेस पैरेलल जा रही है वो एफ से पास होंगी, क्लियर है। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो एफ से जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोनों रेज मीट कहाँ करेंगी, इस पॉइंट पर। और ये जो पॉइंट होगा ना ये जस्ट ऑब्जेक्ट के नीचे होगा। ऑब्जेक्ट अगर ए और बी है तो इमेज ए डैश और बी डैश होगी, कहाँ बनेगी, सी पर बनेगी। ऑब्जेक्ट भी सी पर और इमेज भी सी पर। तो ये इमेज कहाँ बनेगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, क्लियर। दूसरा साइज सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये नीचे की तरफ बनी है तो ये इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड है इसलिए ये रियल है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड है। और अगर इमेज इरेक्ट है या अपराइट है, सीधी है, तो वो वर्चुअल होगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लेना, क्लियर है। तो जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पे बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम इन साइज होगी और सी पे ही फॉर्म होगी। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आते हैं सी और एफ के बिटवीन। ये देखो आप, अब हम क्या करते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड द प्रिंसिपल फोकस एफ
एफ और सी के बिटवीन ले आए। ये देखो ये सी है और ये एफ है, हम यहाँ ले आए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो क्या कहता है कि जो रेज पैरेलल आ रही है वो एफ से पास हो जाएगी, ये एफ से पास हो गई, इधर चली गई। दूसरा लॉ जो है वो इन्होंने यहाँ पे लगाया है कि जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये देखो, वो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, और ये दोनों रेज अगर हम पीछे लेके जाते हैं तो एक पॉइंट पे मीट करती हैं और यही इमेज बनती है। तो ये इमेज सी के बाद में बन रही है, बिहाइंड द सी बन रही है, या हम ये बोल सकते हैं सी और इन्फिनिटी के बिटवीन बन रही है। ठीक है ना, तो व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन बिटवीन एफ एंड सी, that time when object situated between f and c, that time image form in between c and infinity। तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी और सी के बिटवीन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे इसको आप प्रॉपर मेंशन करना, इन्फिनिटी एंड सी, ये आप मेंशन करोगे। ठीक है ना, इन्फिनिटी और सी के बिटवीन इमेज फॉर्म होगी। अब ये इमेज इन्वर्टेड है इसलिए रियल है, पर साइज आप देखो, ये ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है, तो इमेज हमेशा क्या होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, बड़ी होगी। क्लियर है, मैग्नीफाइड होगी। अब हम ऑब्जेक्ट को एफ और सी से हटाकर सीधा एफ पर ले जाए, जैसे जैसे इसको पास ले जाएंगे वैसे इमेज दूर होती रहेंगी। ठीक है ना, इसको आप देखिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस चीज को हम एफ पर ले आते हैं। एफ वाला कहाँ चला गया, एक मिनट, थोड़ा हम इसको देखते हैं। एफ वाली इमेज इन्होंने यहाँ पे नहीं दे रखी है, मैं वो करा दूंगा अभी आपको। ठीक है, आप यहाँ देखो, एफ वाली इमेज करते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए इसको हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे व्हेन, एक मिनट इसको रब करते हैं, क्या हो गया, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर हम इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए, when object at f, अगर ऑब्जेक्ट f पर है तो क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा, देखो आप, ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पर एक मिरर बना दिया, कॉन्केव मिरर, ये हमने f बना दिया, ये हमने c बना दिया। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो f पर है, यहाँ पर है। ठीक है ना, तो फर्स्ट रूल क्या कहेगा कि जो रेज पैरेलल आ रही है, ठीक है ना, वो रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए चली जाएगी, यही होगा। दूसरा रूल हम लोग क्या लेंगे इसके अंदर, कि जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ये देखो आप, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, दूसरा रूल ये कहेगा कि जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो वापस उसी पाथ में रिट्रेस हो जाएगी। ठीक है,
तो हम ये देखते हैं कि ये रेज एक दूसरे के पैरेलल है, और जो रेज पैरेलल होती है ना, वो तो दोनों डायरेक्शन में मीट नहीं करती। अगर मैं इसको इधर भी आगे बढ़ा दूं तो इधर भी मीट नहीं करेंगी, इधर भी मीट नहीं करेंगी। तो दैट टाइम वी एज्यूम, उस समय ये एज्यूम करेंगे कि जो इमेज बनी है, क्या बनी है, जो इमेज बनी है, एक मिनट, इसको, जो इमेज बनी है ना, ये ऐसा हो नहीं रहा है इसका, तो दूसरा कलर ले लेते हैं। चलो, हाँ, जो इमेज बनी है ना यहाँ पे, वो हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। ठीक है, कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, एनलार्ज होगी। कैसी होगी? एनलार्ज होगी। इसको चलो छोड़ो, आप समझ लेना इस चीज को। ये कैसी होगी? एनलार्ज होगी। कैसी होगी? एनलार्ज होगी। और बनेगी कहाँ पर? ये बनेगी इधर, इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी, एनलार्ज होगी और रियल होगी। और मैंने आपको बताया था जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों ने कहाँ रख दिया, ये देखो आप, अगला पॉइंट। हाँ, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, ये देखिएगा, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे एफ और ओ के बीच में। ठीक है ना, एफ और ओ के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं यहाँ पे, तो इसमें भी पहला रूल तो वही लगता है कि जो रेज पैरेलल आती हैं वो एफ से पास हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा रूल ये लगेगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आएगी वो वापस उसी पाथ में बाउंस बैक हो जाएगी। पर उस केस में हम ये देख रहे हैं कि जब ये बाउंस बैक हो रही है ना, तो ये रेज पैरेलल नहीं है, ये वी बना रही है। क्या बना रही है? वी बना रही है। इसलिए इस तरफ तो मीट करने की पॉसिबिलिटी है नहीं, हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो पीछे की तरफ वो एक पॉइंट के ऊपर मीट कर लेती है। ठीक है, तो इसमें इमेज जो बनती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, बिग होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अब इरेक्ट होगी, इरेक्ट का मतलब सीधी होगी, और सीधी इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। कैसी होती है? वर्चुअल होती है। तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो कॉनकेव की 6 इमेजेस बनती हैं, उनमें से 5 इमेजेस, 6 इमेजेस बनी, उनमें से 5 इमेजेस तो रियल और इन्वर्टेड होगी, और ये जो छठी इमेज बनी है कि ऑब्जेक्ट एफ और पी के बिटवीन हो, ये इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज्ड हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो 6 इमेजेस हम लोगों ने कर ली, किसकी? कॉनकेव की। अब हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो पर्टिकुलर मिरर है, इससे 2 इमेजेस ही बनती हैं। और वो 2 इमेजेस कौन कौन सी हैं? जिसमें पहली इमेज है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है,
अब ये देखो, अंदर की तरफ यहाँ पॉलिश हो गया तो इसका बाहर का सरफेस मिरर हो गया ना। तो कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसमें क्या होता है, जब रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी। और जब हम फैल जाती हैं तो हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो दैट टाइम दैट रेज आर एपियर्स टू पासिस प्रिंसिपल फोकस, वो ऐसा एपियर होगी कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। तो इसकी जो इमेज बनेगी ना वो प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है ना, मिरर के पीछे बनेगी। मिरर के पीछे बन रही है इसलिए वो वर्चुअल होगी, वर्चुअल है तो वो ऑब्वियसली इरेक्ट होगी। और एफ पर बन रही है इसलिए बहुत ही छोटी डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की होगी। क्लियर है? तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी दैट टाइम इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट एफ इज ए वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज, पॉइंटेड इन साइज, ठीक है, इन कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर की दूसरी इमेज के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर की जो दूसरी इमेज है वो ये बता रही है कि ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इन्फिनिटी पर है या पोल के बीच में है, कहीं पर भी है, मतलब पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो। तो इसके रूल्स क्या है? पहला रूल्स तो ये है कि जो रेज पैरेलल आती है वो बाहर की तरफ चली जाती हैं। ये तो रूल कॉमन ही है कॉन्वेक्स का, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। बट ये रे एपियर ऐसा होगी कि ये कहाँ से पास हो रही है? प्रिंसिपल फोकस से, यही होगा। दूसरा रूल इसका ये है, दूसरा रूल इसका ये है कि जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होते हुए एपियर होती है, ठीक है ना, वो वापस उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो एपियर्स कहाँ से होते हुए होनी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस केस में ये दोनों रेज मीट कहाँ करेंगी? यहाँ पे एफ और पी के बिटवीन। तो इसकी इमेज जो है वो कहाँ बनेगी? पी पोल और एफ प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, इसलिए वो वर्चुअल होगी और स्मॉल इन साइज होगी। कैसी होगी? स्मॉल इन साइज। इसको अपन स्मॉल, एक्चुअली में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है राइट करने में, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अभी हो गया। वैसे इसको अपन स्मॉल कंसीडर करेंगे। क्या माने? स्मॉल, खैर मान लीजिएगा आप इसको, ये स्मॉल है। कैसी है? स्मॉल इन साइज है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये हमने करा है आज वाला पोर्शन, जिसके अंदर हमने इमेज फॉर्मेशन की है। क्या करी है? इमेज फॉर्मेशन करी है, और इमेज फॉर्मेशन भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की, ठीक है। कल से हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप इनको रेगुलरली पढ़ें, और जनरली जो भी मेरी 10th क्लास का जो होगा रिकॉर्डेड क्लास या लाइव क्लास, वो मेरी 8 बजे होगी। तो 8 बजे मैं ये क्लास को ज़रूर स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है ना। तो 8 बजे, अब ठीक है, वीकली 2-3 क्लासेस रखूँगा, तो वो क्लासेस 8 बजे होगी, ठीक है।